हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं शूट कर रही हूँ अपने न्यू ईयर का, मतलब नए साल का पहला ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी विशेष पूरी हों, आप हेल्थी रहें, खुश रहें। और इतने दिनों बाद मैं मतलब ब्लॉग शूट क्यों कर रही हूँ वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। हल्की हल्की धूप आई है, मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा है, प्यारी सी गिलहरी है वहाँ पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ प्रीति एंड बहुत टाइम बाद, आई मीन 1 महीने बाद फाइनली आई एम बैक। और 1 महीने बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज़ जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट थी एंड उस दौरान टाइम नहीं मिल पाया एंड काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी थी जिस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और मैंने करे भी थे कोशिश ब्लॉग शूट करने की। मैंने सोचा था वीक में एटलीस्ट एक ब्लॉग तो डालूंगी, बट बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई मतलब न्यू ईयर से पहले कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और मतलब सब कुछ मैस हो गया, इधर उधर हो गया। मैं इतनी टेंशन में आ गई थी उस दौरान कि बस क्या ही बताऊँ। क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चीज़ें, वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगी बिकॉज अब मैं कंटिन्यू रहने वाली हूँ। क्योंकि इतना टाइम मेरा चैनल बंद रहा और बिल्कुल ऐसा हो गया है डैड एकदम बिल्कुल, तो उस चीज़ को आप ही उठा सकते हैं। सो फाइनली आई एम बैक और अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की एंड ब्लॉग से लेके ब्यूटी से लेके जो भी चीज़ें मुझे होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं ब्लॉग ही शूट करूँगी बिकॉज ब्यूटी से लेके चीज़ें 21 दिन हमारे में 21 डेज़ अभी मेरे बेबी को बॉर्न हुए 9-10 दिन हुए हैं और 21 दिन तक हम मतलब इस रूम से मैं बाहर नहीं जा सकती बिकॉज़ इसी रूम में इर्द गिर्द मेरी लाइफ है। बिकॉज़ जब तक अच्छे से पूजा नहीं हो जाती, सुजना नहीं हो जाती, इसका नामकरण नहीं हो जाता 21 दिन में, तब तक हमारे में बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं। तो अभी अपनी सेल्फ केयर करनी है, बच्चे की केयर करनी है, दैट्स इट। यहाँ पे खाना पीना सब अभी 21 डेज़ तक जो भी चीज़ें होंगी, खाना पीना, मेरे को जो भी चीज़ें चाहिए होंगी सारी चीज़ें बिस्तर में मिल जाएंगी। एंड ये बहुत अच्छा टाइम होता है हमारे में सेल्फ केयर का। मतलब हम पहाड़ी हैं तो हमारे में स्पेशली 1 महीना बहुत अच्छे से केयर की जाती है। मतलब मैं बाहर की चीज़ें नहीं कंज्यूम खा सकती हूँ, बाहर नहीं जा सकती हूँ, इसी रूम में मुझे रहना है ज़्यादातर। थोड़ा सा धूप लूँगी मॉर्निंग में, दैट्स इट। उसके बाद फिर यहीं पे आना है, अच्छे से कवर करके रखना है खुद को। और मम्मी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है यार, बहुत ज़्यादा। मम्मी का कहना है कि अगर इस टाइम आपने अपनी केयर कर ली प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यूरिंग, तो आपकी जो लाइफ होती है आगे जाके स्मूथली चलेगी। आपको इधर दर्द, जोड़ों में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगी उनकी बातों को अच्छे से लूँ बिकॉज़ उन्हें एक्सपीरियंस है तो वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। सो फाइनली मेरी डिलीवरी अच्छे से हो चुकी है, टचवुड, आप लोगों की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से। एंड बेबी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल हेल्थी हैं, अच्छे हैं। एंड थोड़ा बहुत वीकनेस है बॉडी में, बट वो सारी चीज़ें वो इसलिए है कि बिकॉज़ मुझे प्रेगनेंसी से पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। एंड देन कैसा रहा क्या रहा वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। एंड मैंने काफ़ी ब्लॉग शूट करे थे और बहुत सारी चीज़ें शूट करी थी, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं आप लोगों से शेयर कर पाई। वो चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ। एंड बिकॉज़ अब मैं कंटिन्यूसली रहने वाली हूँ ब्लॉग्स में, तो आप प्लीज़ साथ दीजिए, चैनल को अपने एक लेवल पे लेके आइए बिकॉज़ 1 महीने से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, कुछ भी उसमें नहीं डाला है। एंड देन दैट्स इट। तो लेट गेट स्टार्टेड नाउ, साथ में स्टार्ट करते हैं अगेन। एंड अपनी गुड विशेस देना अच्छी अच्छी। 21 दिन में होगा बेबी का नामकरण और अभी तो 10-11 दिन हुए। सो 21वें दिन होगा बेबी का नामकरण। देन वो सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। एंड अब तो जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने की अपना यूट्यूब पे। देन ब्यूटी की चीज़ें मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ ब्यूटी की चीज़ें मैंने अलग जगह अपने सेटअप रखा रहता है, देन इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट ब्लॉगिंग में क्या करती हूँ पूरे दिन, क्या क्या चीज़ें बेबी के साथ होती हैं, अपना एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस नई बेबी के साथ, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। सो अगर आजकल धूप की बात करो ना, मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी, धुंध पॉल्यूशन है बाहर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से धूप में जाना हो ही नहीं पाता। और अंदर ही अंदर मैंने हीटर जलाया रहता है, यहीं बैठे रहते हैं हम, मैं और बेबी। और क्या बताऊँ मैं आपका, अभी मैंने उसका फेस पे रिवील नहीं करा है, मैंने सोचा मैं नामकरण पे करूँगी। एंड दैट्स इट। सो फाइनली अभी है मॉर्निंग टाइम और सारी चीज़ें मॉर्निंग का बेबी का जो भी रूटीन होता है वो करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मुझे बारी आती है अपने फेस को थोड़ा सा केयर करने की। 9-10 दिन हो चुके हैं, मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना फेस का अपने लेवल पे लाया जाए। और अगर मैं बताऊं गाइज, डिलीवरी के बाद जो स्किन है, चाहे आप कितनी भी केयर कर रहे हैं अपनी स्किन की, आपकी स्किन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती है, आपके फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ करें।
अगर आजकल विंटर सीज़न है, विंटर में तो वैसे ही स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल रहती है। तो यहाँ पे मैं बादाम रोगन ऑयल ले रही हूँ और इसे अपनी अंडर आई एरिया पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, ताकि मेरे फेस में जो है बिल्कुल भी रिंकल्स ना आए, फाइन लाइंस ना आए। एंड मुझे भरोसा है DIY चीज़ों पे और अपनी मतलब मेहनत पे कि हम जो भी अपनी बॉडी पे, स्किन पे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें 100% मिलता है कुछ टाइम बाद। बस थोड़ा सा वेट करना होता है। फेस में जो भी डलनेस, थकावट आपको दिख रही है, कुछ टाइम बाद सही हो जाएगी। एंड अभी तो खैर स्टार्टिंग ही है, अभी तो मतलब बॉडी की वैसे भी हालत ख़राब रहती है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और ये है एक्ोलॉजी का ग्लो प्लस मॉइस्चराइज़र। प्रेगनेंसी में ध्यान रखें कि आप ना रेटिनॉल और ये ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें, मतलब जो नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाइए। और अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद लिप बाम वगैरह अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ताकि लिप्स भी ड्राई ना होए, थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा के। एंड अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जो कि मम्मी आजकल बिल्कुल स्किप नहीं करने देती है, वो है अपने हेड को कवर करना। मतलब अपने सर को प्रेगनेंसी के बाद कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो ठंडी होती है, बच्चे को जो जुकाम कोल्ड होता है, वो हमारे हेड के खुले रहने से होता है, मम्मी का कहना है। तो मम्मी बिल्कुल भी मुझे मेरे हेड को नंगा नहीं रहने देती। मम्मी बोलती है एटलीस्ट 40 डेज़ तो तुझे अपने बालों को अच्छे से कवर रखना पड़ेगा। और वाकई में मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, इससे गर्माहट सर पे रहती है एंड पूरी बॉडी को ना गरम गरम सा फील होता है विंटर्स में। तो मतलब अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो इट्स मतलब अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन इसमें ना मैं बिल्कुल पहाड़ी लग रही हूँ। डेफिनेटली मैं पहाड़ी उत्तराखंड से, बट इसे पहन के तो मैं डेफिनेटली लग रही हूँ। और नन्नी मुझे बोल रही होती है कि मम्मी आप ना नानी की तरह दिख रहे हो अभी तो, बिकॉज़ मेरी मम्मी गांव में सर पे कपड़ा बांध के ही रखती है ऑल टाइम। तो मम्मी को सो फाइनली अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही चलने वाला है अपनी केयर, बेबी की केयर एंड केयर में ये टाइम मतलब ज़रूरी भी है, बिकॉज़ बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है एंड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नई नई हैं, तो मतलब न्यू बिगिनिंग है सारी चीज़ों की। तो आप भी बने रहिए इस चीज़ों के साथ। रुको ना, मैं कर लूंगी। आप तो दुकान जा रहे हो ना? 2 डायपर। 2 किसके लिए? एक बुआ के लिए और एक बेबी के लिए। बुआ के लिए। अरे वो मिक्कू का है। ओके। और ये और 2 मैगी अबे और 2 चिज्जी। इसमें भी है क्या? और सबसे पहले ये बताओ PTM कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। कैसे आए नंबर? थोड़े से कट रखे थे, लेकिन सारे नहीं कट रहे थे। थोड़े से कट रखे थे? किस चीज में? उस पर। इधर इधर आंखों में आंखें डाल के बात करो। किस पर कट रखे थे? उस पर राइट आवर कंट्री। राइट आवर कंट्री। हाँ, आवर कंट्री। अच्छा, बाकी सब ठीक? अभी पता चलेगा जब मैम का कॉल आएगा। चलो ठीक है। सो फाइनली अभी है डे टाइम। मम्मी ने बनाया हरा साग और इसके बाद सोएंगे थोड़ी देर। 1 hour later. गुड इवनिंग मामा। कहाँ से जमाई आ रही है? जमाई 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 आ रही मेरे प्यारों को। हो गई छोई छोई? छोई छोई हो गया? हो गया छोई छोई? हो गया छोई छोई? छे हाय, गुड इवनिंग। डुगू डुगू किसका मम्मा है? आजकल हम दोनों इसी बिस्तर में, मतलब इसी बेड के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी है। जब तक डोगू 21 दिन का नहीं हो जाता, उसके बाद उसका नाम 21वें दिन उसका नामकरण होगा। उसके बाद फाइनली हम फ्री होंगे और इधर उधर बाहर जा सकते हैं। तब तक हम सिर्फ इसी बिस्तर में अपनी केयर कर सकते हैं, बेबी की केयर हो सकती है। दैट्स इट। मिकी डायपर पहना दो। हाँ बेटा बस, बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी हो और डायपर पहनाऊंगी तेरे पे। मैंने तो कभी बच्चों की आड़ में ना कुछ ज्यादा ही हद कर लेती है। डायपर पहनाओ मेरे छोटे बच्चों को देख रही। सो आज है लोरी और आप सभी को लोरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी मम्मी ने जलाई यहाँ पे आग और अब अर्चना पोज दे रही सामने से।
पोज दे रही सामने से। इसको हमने मार्केट भेजा, एक भी सामान पूरा नहीं लाई है ये। मिकी मिकी वैसी पूजा तो हमने नहीं करनी है आज। अभी हमने 21 दिन तक कोई वैसी पूजा नहीं करनी, बट मम्मी नॉर्मली फिर भी भगवान जी के लिए कर रही। मम्मी ने बाहर से आग जलाई। बच्चे का नामकरण नहीं हुआ भाई, अभी हमने पूजा पाठ ज्यादा नहीं करनी अभी, अगले साल करेंगे हम और अच्छे। वाओ प्रीशु, दादाजी को बुरा लग रहा है कि सब लोरी मना रहे हैं, नन्नू पढ़ाई कर रही है। पापा ने उसको बाहर भेज दिया। जय हो। क्योंकि मैं अपनी दादा की पोतली हूँ ना। किसकी पोतली हो? दादा पोतली तो नहीं हुआ। वाओ, और दादा बेबी लेके भी आ गए। बेबी की पहली लोहरी, ये हैप्पी बर्थडे लोहरी। मिकी हैप्पी लोहरी, हैप्पी लोहरी। हैप्पी लोरी। थोड़ा थोड़ा से डालने पीछे, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं देखो ये देखो पापा ने बदला लो, बदला लो। तूने मेरी दादी को काटा, मैं तेरी दादी को काटूंगा। नन्नू क्या हो गया? ये इसने सारी मूंगफली जला दी। सारे नहीं जलाते बच्चे, थोड़ा सा जलाते हैं। फिर हम खाएंगे क्या जब सारे जला दोगे आप? वो तो दादी ने पूजा कर ली ना बच्चा, इसलिए अब वो खानी है। ब्रिशा हैप्पी लोहरी तो बोल दो सबको। हैप्पी लोहरी। हैप्पी लोहरी। अरे धुआं लग गया। इसका फूकना हो जाएगा। धुआं भी अच्छा होता है कभी कभी, पता है आपको? 1 साल बाद आप भी खाओगे ना मूंगफली। अब दम लग गया ना। हाँ